अखिल भूमंडलीय सर्व श्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध। बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों को समझा रहे हैं, अनेक उदाहरणों के साथ हम लोग को समझा रहे हैं कि अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम लोग अंधविश्वास में जकड़े रहेंगे हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। सच्चा ज्ञान बहुत जरूरी है। तो बहुत तरह से उदाहरण दे करके समझाए सदगुरुदेव, और आगे हम उसको थोड़ा याद करके पढ़ लेते हैं और आगे पढ़ेंगे। साधु लोग संसार की गुलामी से अपने को मुक्त समझकर भी ईश्वर की गुलामी में भिड़ जाते हैं। साधु लोग जो हैं वो क्या करते हैं संसार को गुलाम समझ लेते हैं और बाहर निकल के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की गुलामी में भिड़ जाते हैं। इधर नहीं तो उधर गुलामी ही है। किसी का गुलाम मुक्त नहीं कहला सकता, चाहे वह कोई भी हो। किसी का भी गुलाम मुक्त कैसे कहलाएगा? फिर इस गुलामी के बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? फिर इस बंधन को आप क्यों नहीं तोड़ देते? गुलामी के बंधन को क्यों नहीं तोड़ देते? क्या ईश्वर अपनी गुलामी कराने के लिए आपको पकड़े हुए हैं? क्या ईश्वर आपको गुलामी कराने के लिए आपको पकड़े हुए हैं? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कभी नहीं। आप स्वयं अपने विचारों के अनुसार एक ईश्वर की कल्पना करके उसे पकड़े हुए हैं। कल्पना के बंधन से छूटने में कितनी देरी लगेगी? जो बंधन आप ही के व्यर्थ विचारों से बना हुआ है, उससे आप जब चाहें तब उसी समय मुक्त हैं। आपकी मुक्ति में कोई दूसरा सहायक नहीं हो सकता। मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं अपने आप में तल्लीन होना पड़ेगा। दूसरे के योग साधन करने से आपको फायदे होंगे ऐसी बात नहीं है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जमींदार कब चाहेगा कि आसामी स्वतंत्र हो जाएं? मालिक कब चाहेगा कि नौकर स्वतंत्र होकर उससे आगे बढ़ जाए? राजा कब चाहेगा कि उसकी प्रजा स्वतंत्र हो जाए? अहीर कब चाहेगा कि बछवा बंधन को तोड़कर गाय का सब दूध पी ले? स्वामी नौकर को कभी अपने बराबर धनी नहीं बना सकता। वह अपने यत्न से उससे बढ़कर धनी हो जाए वह दूसरी बात है। सब लोग अपने अपने उन्नति में लगे हैं, कोई आपकी सहायता करने नहीं आवेगा, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। जमींदार कब चाहेगा कि उस आसामी स्वतंत्र हो जाए? कोई जो काम करते हैं उसके अंदर में जितने आते हैं वो सबसे वो माने चाहेंगे क्या कि माने जमींदार के ये लोग सब मुक्त होके चले जाएं? मजदूर लोग सब अपना घर चले जाएं स्वतंत्र होके? नहीं चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा। मालिक क्या चाहता है कि नौकर स्वतंत्र होकर उससे आगे बढ़ जाए? कभी नहीं चाहेगा। राजा कब चाहेगा कि उसकी प्रजा स्वतंत्र हो जाए, है ना। कैसा राजा, है ना, हो ही नहीं सकता। अहीर कब चाहेगा कि बछवा बंधन को तोड़कर गाय का सब दूध पी ले? ऐसा कहाँ से चाहेगा? वाला अहीर जो गाय रखते हैं और दूध दूहते हैं उनको अहीर कहते हैं, ग्वाला भी कहते हैं। वो कब चाहेगा कि बछड़ा का बंधन छूट जाए और सारी दूध पी जाए? नहीं चाहेगा। स्वामी नौकर को कभी अपने बराबर धनी नहीं बना सकता। वह अपने यत्न से उससे बढ़कर धनी हो जाए वह दूसरी बात है। मालिक कभी अपने नौकर को अपने बराबर धनी नहीं बना सकता। अपने से मेहनत करके और उससे आगे बढ़ जाए वो अलग बात है। नौकरी करते हुए भी वह और तरीके से अपने आप को बड़ा बना सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, मेहनत के ऊपर निर्भर करती है ना। सब लोग
अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं, कोई आपकी सहायता करने नहीं आवेगा। सब व्यस्त हैं अपने आप में, सब अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई आपकी सहायता करने आएगा क्या? नहीं आएगा, गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि सबको अपने परिवार में अपने उन्नति की आवश्यकता के लिए अपने कार्य व्यस्त होना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता। ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर सकता जो स्वयं अपनी सहायता नहीं करता। सच्ची बात यह है कि अपनी उन्नति के लिए हमें स्वयं सब कुछ करना होगा। अब सच्ची बात तो यही है, बता रहे हैं गुरुदेव, कि हमें अपनी उन्नति चाहिए तो सारा काम खुद करना पड़ेगा। उन्नति के लिए जो कुछ करना है अपने ही करना पड़ेगा। ईश्वर तो हमारी कल्पना है, हमारा बनाया हुआ है। अब ईश्वर जो है ये तो हमारी कल्पना है। लोग कहेंगे ईश्वर हमें मोक्ष दे देंगे, अरे बाप रे बाप, ईश्वर तो हमारी बनाई कल्पना है। ईश्वर हमारा बनाया हुआ है। हमारा भाग्य भी हमारे कर्मों से बना है। और भाग्य कौन बनाए? हमारे कर्मों से भाग्य बन जाता है। अतः इस प्रारब्ध से बना हुआ हमारा शरीर भी हमारा बनाया हुआ है। तो मालूम हो गया कि इस प्रारब्ध से, यानी जन्म मरण की जो जितनी बातें हो रही हैं, इससे और कर्म के जो फल हैं, ये सारे कर्मों का जो बंधन है अपने आप से हमारा शरीर उसी से बना है। बहुत पहले के किए हुए हमारे ही कर्म प्रारब्ध या भाग्य कहलाते हैं। बहुत पहले से जो हम लोग कर्म किए रहते हैं वही हमारे प्रारब्ध या भाग्य कहलाते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वो लोग क्या कहेंगे कि नहीं, पूजा पाठ नहीं करने से हमारे कर्मों के फल कटते नहीं। जब हम लोग कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, तो भगवान से पूजा पाठ में लग जाएंगे जब, तो वो कर्म जो हमने किए हैं, जो प्रारब्ध में बन गया है हमारा, वह सब नष्ट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे एकदम स्वस्थ सुंदर शरीर के साथ में, धन धान्य से परिपूर्ण होकर मस्त आनंद की दुनिया में होंगे। ऐसा सोचते हैं। कृपा किसकी होगी? ईश्वर की। बात बड़ी विचित्र है। लेकिन आप अगर सच्चे ईश्वर को जानते हैं, अपनी अंतरात्मा को जानते हैं, तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। आपकी अंतरात्मा ही सब कुछ दे रही है, लेकिन आपने भूल किया हुआ है। आप सोच रहे हैं ईश्वर दे रहे हैं, वो बाहर के ईश्वर नहीं दे रहे हैं, आपकी आत्मदेव ने ही दिए हैं सब कुछ। आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना। आप सच्चे और ईमानदारी से भोजन बनाते होंगे, कहीं खाना पीना का दुकान है वो भी अच्छा चलेगा। आपके कर्मों का ही फल मिलता है सब कुछ, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं जितनी भी बातें और प्रारब्ध जिसको कहते हैं वह भी सब अपने ही कर्मों से बना हुआ है। हमारी सारी परिस्थिति, हमारा सारा भाग्य और हमारा सारा शरीर सब हमारा बनाया हुआ है। आज जो कर्म कर रहे हैं वही कल पुराने हो जाएंगे, और ऐसे ही बहुत पुराने और पहले के कर्म भाग्य कहलाते हैं। अतः अपने भाग्य के विधाता और अपने सुख दुख के रचयिता हम स्वयं हैं। अपने शरीर, अपनी परिस्थिति अथवा अपने संसार के रचयिता, प्रेरक और मालिक हम स्वयं हैं। हम अपनी परिस्थितियों को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। हम स्वयं अपने मालिक, प्रेरक और शासक हैं। हमारे सुख दुख, हमारे भाग्य या प्रारब्ध, हमारी उन्नति और अवनति का दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, दूसरों से उसका कोई संबंध भी नहीं है। बहुत सुंदर बात बताए हैं गुरुदेव। इसको उसको दोष देते हैं लोग, है ना। इसको उसको दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने कर्मों का ही फल मिलता है हम लोगों को, है ना। अपने कर्मों के फल ही मिलेंगे, किसी दूसरे के कर्मों के फल नहीं मिलते, है ना। तो नित्य योगाभ्यास करना चाहिए ताकि सत्य ज्ञान हो जाए। हम स्वयं अपने मालिक, प्रेरक और शासक हैं। हमारे सुख दुख, हमारे भाग्य प्रारब्ध, हमारी उन्नति और अवनति का दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, दूसरों से उसका कोई संबंध भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बीमार पड़ा है, दर्द से छटपटा रहा है। बड़ा धनी मनुष्य है, उसके पास 50 नौकर हैं, पर जो दर्द इसे हो रहा है
क्या इसे कोई बांट सकता है? नौकर चारों ओर खड़े हैं, पर जो इनका मालिक है वह मर रहा है। क्या नौकर उसे बचा सकते हैं? नौकर ही नहीं, क्या धन ने धनियों को मरने से बचाया है? धन ही क्यों, क्या यह अपने मोटर कार और घोड़ों पर अपने दुख दर्द और मौत को लाद कर कहीं दूसरी जगह फेंक सकता है, भेज सकता है? कभी नहीं। रिश्तेदार, संबंधी और मित्र सब आके चारों ओर खड़े हैं। मर रहा है और मर रहा है या उसके पेट में दर्द है। क्या इसे कोई क्षण भर के लिए भी दूर कर सकता है? पति को मरते हुए देखकर एक सती स्त्री पति की जगह स्वयं मरने के लिए तैयार है। पति के दुख और पीड़ा को देखकर स्वयं उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, पर क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, खूब विचार कर लीजिए। चाहे जितनी भी सती हो, पतिव्रता हो, लेकिन पति अगर मर रहे हैं तो उसके बदले में वो मरना भी चाहेगी तो भी उनको आयुष्मान नहीं कर सकती। इससे अच्छा है योगाभ्यास करना, है ना। कल बातें करेंगे, फिर तो इसका तो समाधान करने के लिए बातें करना ही पड़ेगा। कल विचार करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।